हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे आप सभी। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों की टोटल 12 वीडियो थी। जो आप लोगों का जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अगर नंबर सिस्टम की वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग नंबर सिस्टम जो टॉपिक है अपना बिल्कुल कवर कर सकते हैं। और वो जो टॉपिक है मैंने बच्चों बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल करवाया है। मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की है जो आप लोगों की एग्जाम में पूछी जा सकती थी। वो छोटी से छोटी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी नंबर सिस्टम की, वो सारी चीजें मैंने वहां पे कवर करवाई है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बच्चों आप लोगों का सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही एक छोटा टॉपिक है ये, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की इससे रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों का एक क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, स्टेट एग्जाम या एसएससी का एग्जाम या बैंकिंग का एग्जाम, कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं या रेलवे का, तो वहां पे भी आप लोगों को इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे काफी डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं भी इसमें जो ज्यादातर जो वैल्यू यूज होती है वो रूट में, क्यूब रूट, इस टाइप की वैल्यू यूज होती है और इन चीजों को देख के बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आसान टॉपिक है। अगर आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बिल्कुल मजा आ जाएगा आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हम लोग ज्यादा समय खराब ना करते हुए। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ना कुछ बेसिक फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे लिख रखे हैं और इन बेसिक फॉर्मूलों का यूज कैसे होगा वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे a की पावर m है और a की पावर n है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई चीज अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो आपने क्या देखा, सर यहाँ पे है ना जो बेस वैल्यू है, बेस क्या है यहाँ पे भी बेस है आप लोगों का a, यानी जो a है वो दोनों में सेम है लेकिन जो इनकी पावर है वो अलग अलग है। यानी एक जगह तो a की पावर m दे रखी है और एक जगह a की पावर n दे रखी है। और ये जो पावर होती है इसी को आप क्या बोलते हो भी घातांक बोलते हो। और ये जो a है, ये a क्या है भी आप लोगों का बेस वैल्यू है जिसके ऊपर आप लोगों ने वो पावर लगाई है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए जैसे a की पावर m और a की पावर n, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आपने देखा भी a तो सेम है दोनों में, तो a को आप लोग कॉमन ले लीजिए और a को कॉमन लोगे आप तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए दोनों चीजें ना बराबर हैं ये, या a की पावर m गुणा में a की पावर n निकाल लीजिए या a की पावर m प्लस में n निकाल लीजिए तो भी आंसर आप लोगों का सेम रहने वाला। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कहता है कि भी ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों का ये कहना चाहता है 2 प्लस 3 यानी 2 की पावर 5 हो गई। ये दोनों चीजें आप लोगों की बराबर है। चलो हम एक बार देख लेते हैं बराबर है, यानी 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों कितना हो गया आंसर 4, 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, 4 गुणा में 8 कितना हो गया 32। चलो देखते हैं हम 2 की पावर 5 32 होता है या नहीं होता। 2 की पावर 5 का मतलब है हम 2 को 5 बार ही गुणा कर रहे हैं, तो 4 बार तक गुणा हो चुका है। तो आपने ये देखा भी यहाँ तक कितना हो गया 4, यहाँ तक आंसर कितना हो गया 4 और यहाँ पे क्या हो गया भी 2, 2 4 गुणा में 4 16, 16 गुणा में 2 कितना हो गया 32। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि 32 बराबर 32 के आ गया। कब? जब आप लोगों की 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3। आपने क्या यहाँ पे देखा कि 2 तो सेम है लेकिन एक जगह पे 2 की पावर 2 आ रही है, एक जगह 2 की पावर 3 आ रही है। तो क्यों ना आप इनको अलग अलग सॉल्व करने के बजाय 2 को आप कॉमन रखो और पावर को आप लोग ऐड कर लो। तो पावर कितनी थी भाई 2 और 3 ऐड किया तो आंसर कितना आ गया 5, यानी 2 की पावर 5 को आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे यहाँ से। ठीक है, पहली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरी चीज पे चलते हैं। सेम अब ये बोलता है कि अगर पावर आप लोगों की सेम वही है लेकिन अब की बार बीच में साइन का दिख रहा है भी आप लोगों को डिवाइड का दिख रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो पावर होंगी वो आपस में घट जाएंगी। चलो एक बार हम करके देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि 2 की पावर 2 और नीचे ले लिया भी 2 की पावर 1। अगर इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 की पावर 2 कितना होता है कि 2 की पावर 2 होता है 4 बटे में 2 को डिवाइड किया तो कितना, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। जब 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आया अभी मेरा 2 आया। चलो मैं इस फॉर्मूले में रख के देखता हूँ ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने देखा 2 पावर कितनी, अभी पहले पावर थी 2, 2 में से एक पावर घट गई तो आंसर कितना रहेगा अभी 2 की पावर 1 रह गया। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा अभी 2। तो यहां से एक बात यहां से क्या क्लियर हो गई बच्चों, जब भी बेस वैल्यू आप लोगों की सेम मिले
और पावर अलग अलग हो और बीच में जो साइन है वो आप लोगों का डिवाइड का आ रहा हो, तो उस केस में जो पावर है वो आपस में क्या होगी भी, घट जाएगी पावर। ठीक है, अब आपने देखा भी जो बेस वैल्यू है वो अलग है, एक जगह पे ए है एक जगह पे बी है, लेकिन अब की बार पावर क्या है भी, पावर दोनों जगह सेम है। तो ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि भी अब पावर अगर सेम है तो आप क्या करो भी, ए और बी की गुणा कर लो और बाद में जो पावर दे रखी है वो उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। तो इस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, मैंने देखा 2 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 3, यही तो कहना, सॉरी यहां मैं लिख लेता हूं 3 लिख लेता हूं, 3 की पावर 2 लिख लेता हूं, क्योंकि पावर क्या आपकी यार सेम है। तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी 9, 9 गुणा में 4 कितना हो गया 36। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूं मैं, तो ये फॉर्मूला कहता है भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा में 3 और पावर कितनी है भी, पावर इसकी 2 है तो सेम रख लीजिए, तो 2 गुणा में 3 किया तो 6, 6 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना होगा भी 36। तो यानी आंसर क्या आप लोगों का सेम ही आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया। सबसे मेन चीज जो आप लोगों की अब यूज होने वाली है वो है भाई ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं। एक जो है वो अंडर रूट में लिख रखा है और बाहर क्या लिख रहा है, पावर n लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे a रखूं और पावर 1 का मतलब क्या, n की पावर अगर मैं 1 लूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी a, और पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी आप लोगों की हाफ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखूं a और आगे क्या लिख दूं भाई 3 लिख दूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a और पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। यानी जो बाहर पावर लिखी है वो a की जो है वो डिवाइड में आ जाएगी पावर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a की पावर m है और बाहर जो पावर लिख रखी है वो n लिख रखी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं भाई 2 की पावर 2 और यहां लिख दिया मैंने, इस तरीके से लिख दिया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे 2 की पावर 2, लेकिन जो बाहर पावर ऐसे अंडर रूट में लिखी है वो क्या होती है, अभी डिवाइड में आ जाती है पावर, तो यहां लिखोगे इसको 1/3 पावर। अब पावर क्या होंगी भी, आपस में गुणा होंगी, पावर अगर आपस में गुणा होंगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 बटे में 3, ये आप लोगों का आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम सीधा क्वेश्चनों पे आते हैं। हमने देखा भी 2 को कितनी बार अंडर रूट में लिखा जा रहा है, 1 2 3 4, 4 बार अंडर रूट में लिखा जा रहा है। तो देखिए पहले वाले को क्या लिख सकते हो, पहले वाली की पावर कितनी होगी भी 1/2 हो गई। जो दूसरा अंडर रूट है वो कितनी बार अंडर रूट आ रहा है, इसके ऊपर 2 बार अंडर रूट आ रहा है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पावर हो गई 1/4, क्योंकि पावर क्या भी हाफ पावर 2 बार गुणा होगी, 2 बार हाफ पावर गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब आपने ये देखा जो अंडर रूट है वो कितनी बार आ रहा है, इसके ऊपर 3 बार आ रहा है, यानी 1/2 है वो कितनी बार गुणा होगा, ये होगा आप लोगों का 3 बार गुणा होगा। अगर 3 बार गुणा होगा तो इसका मतलब पावर हो जाएगी आप लोगों की 1/8, तो यहाँ से 2 की पावर होगी 1/8, सेम इसी तरीके से यहाँ से पावर हो जाएगी 1/16। और आप लोगों को बताना है 2 की पावर x क्या होगी, यानी x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से निकालनी है। तो आपने क्या देखा भी 2 तो सभी जगह सेम है, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर a गुणा में 2 की पावर b गुणा में 2 की पावर c 2 गुणा में 2 की पावर d। आपने ये देखा था भी जब भी अगर बेस वैल्यू सेम है तो पावर क्या होती है भी, पावर जुड़ जाती है। इसका मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d, ये जो पावर है अब ये क्या होंगे भी आपस में जुड़ जाएंगी। अगर ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो इसको आप कैसे लिख सकते हो भी, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से। अगर पावर ऐड होंगी आपस में तो इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 2 तो कॉमन आ गया, अब पावर आप लोगों को ऐड करनी है 1/2 जमा में 1/4 जमा में 1/8 जमा में 1/16। देखिए मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसका एक बेसिक समझाना चाहता हूं। फिर आपने क्या देखा भी, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू है ना बेस वैल्यू वो सेम बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है अभी, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को 2। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भी, नीचे जो है हर जगह पे क्या लेके आना पड़ेगा, 16 लेके आना पड़ेगा। तो 2 4 8 और 16 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा भी, इसका 16 लघुत्तम आ जाएगा। यानी वो 16 एक ऐसी वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू जो 2 से 4 से 8 से और 16 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग नीचे लघुत्तम कितना आ गया भी, नीचे लघुत्तम आ गया 16। 2 को 16 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी भी, 8 से। 4 को 16 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 4 से। 8 को 16 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी भी, 2 से। 16 को 16 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी भी, 1 से। अगर अब यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो 4
और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 1 कितना आ गया भी 15। तो ये हो गया आप लोगों का सॉल्व 2 की पावर 15/16। ये आप लोगों का आंसर सॉल्व होके आ गया। ये तो था बच्चों आप लोगों का एक बेसिक। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते थे? शॉर्टकट तरीका इसका ये था, 2 की पावर, ये हो जाएगा आप लोगों का 2 की पावर n, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर होगा जो भी आप लोग, मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं ये शॉर्टकट से कैसे होगा। शॉर्टकट से ये होगा बच्चों इस तरीके से, कोई भी नंबर है आप लोगों का, यहाँ पे लिखना है 2 की पावर n और यहाँ लिखना है 2 की पावर n-1। अब ये 2 की पावर n क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अंडर रूट कितनी बार आ रहा है। तो आपने देखा भी 1 2 3 4, अंडर रूट कितनी बार आया? 4 बार आया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से 4 हो गई। n क्या होगा भी, सॉरी यहाँ ले लेते हैं हम x ले लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 2, तो 2 हो गया भी। अब आपने देखा n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? 4, तो 2 की पावर 4। यहां से आप लोगों को लिखना है 2 की पावर 4 माइनस 1। यहां से अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अगर आप करते हो तो आप लोगों को क्या करना था? यहाँ पे कितना हो गया? 2 की पावर 4 कितना हो गया भी? 16। 16 में से 1 घटा तो ये कितना हो गया भी? 2 की पावर 15 आप लोगों का यहाँ से आंसर होगा। यहाँ पे ये माइनस यहाँ लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये 16 के कितना आ गया भी? ये आ गया 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा भी? 15। तो ऊपर बच गया 15। 2 की पावर 4 कितना होता है भी? 16। तो ये आंसर सॉल्व होके आ गया आपका 2 की पावर 15/16 आप लोगों का आंसर सॉल्व होके आ गया। ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को शॉर्टकट तरीके में याद रखना है। x 2 की पावर n और 2 की पावर n-1। इसका मतलब क्या है भी? x तो आप लोगों का नंबर जो यहाँ पे दे रखा होगा, यहाँ पे कितना लिख रखा था? 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 2। n की वैल्यू क्या होगी कि अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार अंडर रूट आ रहा है, तो वही उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको कैसे लिखना था। आपने देखा भी अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? यहाँ से x की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 5। तो सीधा फॉर्मूले में रखना है x 2 की पावर n 2 की पावर n-1। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके? आप लोगों को 5 दे रखी है। n की वैल्यू कितनी है अभी? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है अभी 8, और 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर 3 हो गया 8। 8 में से 1 गया तो कितना बच गया अभी? 7। तो ये आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 7/8। तो आंसर कितना आ गया आपका? 5 की पावर 7/8 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है अभी? 3 कैसे निकालते हैं? अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है, तो n की वैल्यू 3। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। सीधा फॉर्मूले में पुट किया 2 की पावर n 2 की पावर n-1, इसमें आप लोगों को रखना था सीधा। देखिए तीसरा क्वेश्चन, अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 5। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 7। तो फॉर्मूले में रखिए भी आप लोग x की पावर 2 की पावर n-1। तो आपने क्या देखा? 2 की पावर कितनी दे रखी है आप लोगों को? आपकी बार n की पावर कितनी दे रखी है? 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? भी ये होता है 32। 32 में से 1 घटा दो तो 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा भी आप लोगों का? 31 आ जाएगा। तो यहां से आंसर सॉल्व होकर आ गया आप लोगों का 7, नीचे आएगा 32, और इसमें जो नीचे जो सॉल्व होकर आएगा उसमें से एक ऊपर वाली वैल्यू होगी, घट के एक वैल्यू आ जाएगी। जैसे नीचे आ रहा था 32, 32 में से 1 घटा दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 31। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ भी 8 8 8 8 8 और 8। तो मैंने ये देखा अंडर रूट जो है वो कितनी बार आ रहा है? तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो 8 की पावर 2 की पावर 6 2 की पावर 6 माइनस 1। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे भी? 2 8 तो होगा, 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6 होता है भी 64। तो ये हो गया 64। 64 में से 1 घटा दो तो वही आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया सॉल्व होके 8 की पावर 63/64 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। अब जैसे ये भी, अब आपने देखा अंडर रूट कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और ये n टाइम आ रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? और आप लोगों की n ही हो गई। x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? आपको x की वैल्यू दे रखी है 29। तो सीधा फॉर्मूले में रखिए भी आप लोग 29, 2 की पावर n 2 की पावर n-1 आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की x की वैल्यू पूछी हुई थी, तो x की वैल्यू आप लोगों की सॉल्व होके कितनी आ जाएगी? यहाँ से ये आ जाएगी 2 की पावर n-1 बटे में 2 की पावर n। ये आप लोगों का यहाँ से आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। देखिए
अब ये क्वेश्चन है आप लोगों को दे रखा है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा भी 6 को जो है वो कब तक लिखा जा रहा है, भी इंफिनिटी टाइम्स तक लिखा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 जमा में √6 प्लस √6, और इसको मैं कब तक लिख रहा हूँ भाई, इसको मैं इंफिनिटी तक लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको x के बराबर मान लूं, ठीक है, ये जो है अगर इसको मैं x के बराबर मान लूं, इसको मैंने x मान लिया भाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई √6, और इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कितनी टाइम तक लिखा जा रहा है, इंफिनिटी टाइम तक लिखा जा रहा है। अगर समुद्र में से अगर आप लोग एक गिलास निकाल लोगे तो भी वो समुद्र खाली तो नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस जो पूरी इक्वेशन थी इसको मैंने किसके बराबर मान रखा था, x के बराबर मान रखा था। अगर इसको मैंने पूरा x के बराबर मान रखा था तो इतनी जगह इस वैल्यू की जगह मैं x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, तो आप लोग यस सर मैं लिख सकता हूँ, और ये किसके बराबर हो गया, अभी आप लोगों को x के बराबर हो गया। अगर आप यहाँ पे अंडर रूट साइन हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अब यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ऊपर की जो अंडर रूट पावर है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे सोल्व होकर आ जाएगा भी x प्लस 6 प्लस x, और यहाँ हो जाएगी x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे इसका मतलब हो गया, इसका मतलब तो होता है अभी पावर हाफ, यानी ये हो गया आपकी x की पावर हाफ। अब इसको आप किससे गुणा कर रहे हो, 2 से, तो 2 से 2 कट गया तो x की पावर कितनी बच गई भी, 1 बच गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। ये सॉल्व होके कितना आ गया भी, ये आ गया आप लोगों का x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर किसके हो गया भी 0। यहां से आप लोगों की एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अब आप लोगों को x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करनी। तो आपने क्या देखा भी 6 को आप लोगों को इस तरीके से तोड़ना है 6 को, जिससे आप लोगों का जो आंसर है रिजल्टेंट वो कितना है अभी 1 आए, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए अभी 1 आना चाहिए। यानी इसके जो फैक्टर है इनके फैक्टरों को इस तरीके से तोड़ना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस रहे वो कितना रहे भी 1 ही रहे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा भी, ये हो गया -3 गुणा में 2। तो आपने क्या किया, 3 की गुणा जब 2 के साथ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -6 मिलेगा, और 3 में से 2 घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा भी आप लोगों को x मिलेगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो भी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि 3 में से 2x घटाओगे तो -x बचेगा, सेम यही बच जाएगा। यहां से अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो तो मैंने देखा भी यहां से अगर मैं x कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 3। यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 यहाँ से बच गया, और ये बराबर हो गया 0 के। अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, फर्दर इसको आप लिख सकते हो भी, एक जगह तो आपको इक्वेशन मिल गया x माइनस 3, और एक जगह इक्वेशन मिल गई आपको x प्लस 2, जो कि किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को 0। देखिए एक बार मैं बेसिक से जरूर बता रहा हूँ, एक बार आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन बेसिक भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक जगह तो x की वैल्यू आ गई 3 और एक जगह x की वैल्यू आ गई -2। और आपको भी पता है भी अगर अंडर रूट के अंदर अगर आप कोई भी चीज ले रहे हो तो वो कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू आप लोगों की नहीं हो सकती। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 3 हो गई। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भी 3 आएगा। लेकिन आप लोगों को हर बार इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, आप लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है वो अब मैं बता देता हूं। इस 6 के फैक्टर आप लोगों को इस तरीके से करने हैं, इस 6 के फैक्टर यानी गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो भी, डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप इस 6 को ऐसे लिख सकते हो भी 3 गुणा में 2 6 हो गया, और इनके बीच का डिफरेंस भी कितना हो गया, 1 हो गया। प्लस वाले केस में आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा भी बड़े वाला होगा। प्लस वाले केस में आंसर जो होगा बड़े वाला होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। देखिए दोबारा से देखिए, इस 6 को इस तरीके से तोड़ना है, इसके फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या मिले भी आप लोगों को 1 मिले। तो आपने क्या देखा, 6 को हमने तोड़ दिया 3 गुणा में 2, इसका डिफरेंस भी कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। और प्लस वाले केस में आंसर हमेशा आपका क्या होगा भी बड़े वाला होगा, और माइनस वाले केस में आंसर होगा आप लोगों का हमेशा छोटे वाला, ठीक है। तो आपने क्या देखा भी बीच में साइन क्या आ रहा है भी माइनस का आ रहा है, ठीक है, और ये इंफिनिटी तक चल रहा है। तो यानी इस 72 के टुकड़े आप लोगों को इस तरीके से करने हैं कि इनका जो बीच का जो डिफरेंस मिले वो आपको कितना मिले भी 1 मिले। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो भी 9 गुणा में 8, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना मिल रहा है भी 1, यानी फैक्टरों के बीच का जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। और आपने क्या देखा भी बीच में साइन कौन सा है, माइनस वाला, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का छोटे वाला। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का 8। अगर प्लस का केस होता तो आंसर आता 9, माइनस का केस है तो आंसर आएगा छोटे वाला।
ठीक है, प्लस वाले केस में आंसर आएगा हमेशा बड़े वाला, माइनस केस में आंसर आएगा हमेशा छोटे वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए अभी 42 लिखा हुआ है और केस कौन सा भी प्लस वाला केस है, तो आंसर आएगा आप लोगों का बड़े वाला। तो इस 42 को आप लोगों को इस तरीके से तोड़ना है फैक्टर में, जिनके बीच का अंतर कितना मिला आप लोगों को 1 मिले। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 7 गुणा में 6, और बीच का अंतर कितना दिख रहा है आप लोगों को 1। साइन कौन सा भी साइन है प्लस वाला, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बड़ा। 7 और 6 में से बड़ा कौन है, तो आपने बोला सर 7, तो आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ से 7, मेरा आंसर यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ पे 28 है, भी 24 लिखा हुआ है, सॉरी 24 को आपने भाई इंफिनिटी टाइम तक गुणा कर रखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 24 गुणा में 24 गुणा में 24, और इसको आप लोगों ने इंफिनिटी टाइम तक लिखा हुआ है। तो इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, भी x के बराबर मान लिया। तो मैंने क्या किया, भी अगर मैंने इसको x के बराबर मान लिया तो इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, भी इसकी जगह भी मैं x लिख सकता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का 24 गुणा में x, और ये बराबर किसके हो गया, भी x के। अब आप लोगों को अंडर रूट हटाना है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। स्क्वायरिंग दोनों साइड क्या कर दो, भी स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24 गुणा में x, और ये हो जाएगा आप लोगों का x स्क्वायर। तो आपने देखा भी एक x से एक x कट जाएगा, तो x की वैल्यू आप लोगों को कितनी मिलेगी, भी 24 मिलेगी। तो यहां से बात क्या समझ में आई, जब भी आप लोगों को बीच में गुणा का साइन दिख रहा हो, गुणा दिख रहा हो, और ये आप लोगों का इंफिनिटी टाइम तक चलते जा रहा हो, तो आंसर हमेशा ही आप लोगों का सेम वही नंबर हो जाएगा जो आप लोगों को गिवन है। तो गिवन कितना था, भी 24, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ये बोलना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, भाई यहाँ लिखना चाहूं मैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, और इसको मैं कब तक लिखते जा रहा हूँ, भी अनंत तक मैं इसको लिखते जा रहा हूँ, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा वही नंबर हो जाएगा जो इसके अंदर लिखा जा रहा है। तो आंसर कितना होगा मेरा यहाँ से 5, मेरा यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपने क्या देखा, 3 है और बीच में साइन क्या दिख रहा है, अब आप लोगों को प्लस का दिख रहा है, यानी 3 के फैक्टर आप लोगों को इस तरीके से कर दें कि इनके बीच का जो अंतर है वो क्या दिखे, भी 1 दिखे। तो आपने देखा 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 गुणा में 1 लिख सकते हो, लेकिन इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, भी 2 आ रहा है। इसका मतलब आप इसके इस तरीके से फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, भी 1 है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, भी आप लोगों का 4a + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। +1 तो कब करना है आप लोगों को, प्लस वाले केस में, और 4a + 1 डिवाइड बाय 2 -1 करना है आप लोगों को कब, जब आप लोगों का केस क्या हो, भी माइनस वाला हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा भी केस आपको कौन सा मिल रहा है, भी केस आप लोगों को मिल रहा है प्लस वाला, और यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो इसको सोल्व अगर हम लोग करते हैं, 4 गुणा में 3 जमा में 1 प्लस में 1, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि केस क्या मिल रहा है प्लस वाला, बटे में क्या कर देंगे आप लोग 2। 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12, 12 जमा में 1 कितना हो गया, भी 13। तो आंसर आपका सॉल्व होके कितना आ गया, √13 + 1 डिवाइड बाय 2 आप लोगों का सॉल्व होके आ गया। अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और आंसर जो है इसका बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते थे, मैंने ये देखा जब भी फैक्टर आप लोगों के इस तरीके से ना बने कि इनके बीच का डिफरेंस 1 दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है 2, तो यानी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आप लोग नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के ये 2 फॉर्मूले हैं, ये जो आप लोगों को याद रखना है। अगर प्लस वाला केस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस वाला केस है तो माइनस आएगा, और बीच में क्या आएगा, भी अंडर रूट में 4a + 1 डिवाइड बाय 2 आप लोगों का यहाँ से आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, a की वैल्यू कितनी थी 3, तो 4 गुणा में 3 हो गया 12, 12 जमा में 1 कितना हो गया, √13। तो आपने देखा भी प्लस लेना है या माइनस, तो आपने देखा केस कौन सा दिख रहा है, भी प्लस वाला, तो प्लस लेना, +1 डिवाइड बाय 2 आप लोग यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, सेम यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी साइन कौन सा दिख रहा है, माइनस, और इस 5 के फैक्टर आप लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं कि इनके बीच का अंतर आप लोगों को 1 दिखे। अंतर कितना दिख रहा है, भी आप लोगों को अंतर दिख रहा है 4, तो नहीं सॉल्व कर सकते। अब आप लोगों को इसको फॉर्मूले में रखना है, 4a + 1 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी है, अभी 5, तो ये हो गया आप लोगों का 4 गुणा में 5 + 1 -1 बटे में 2।
4 गुणा में 5 कितना हो गया 20, 20 जमा में 1 कितना हो गया भी 21, 21 माइनस 1 बटे में 2 आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना था। साइन क्या दिख रहा है अभी माइनस का, आपने क्या देखा, आप इसको इस तरीके से नहीं तोड़ पा रहे हैं कि इसके बीच का जो अंतर है वो 2 1 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखना है 4a + 1 डिवाइड बाय 2। केस कौन सा दिख रहा है अभी माइनस का, तो यानी यहाँ आ जाएगा -1। a की वैल्यू कितनी है अभी, a की वैल्यू है आप लोगों की यहाँ से 3। तो सोल्व करिए अभी 4 गुणा में 3 जमा में 1 माइनस में 1 बटे में 2। सोल्व करिए तो आंसर कितना आ गया अभी 12 जमा में 1 कितना आ गया 13 माइनस 1 बटे में 2 आप लोगों का यहाँ से आंसर सॉल्व होके आ गया। ठीक है, अब देखिए अभी केस कौन सा दिख रहा है प्लस वाला केस है, तो आंसर होगा आप लोगों का 4a + 1 बटे में 2। a की वैल्यू क्या है यहाँ से, a की वैल्यू है 7, तो डायरेक्ट लिखना है आपकी और आपको 7 गुणा में 4 28, 28 जमा में 1 कितना आ गया 29, प्लस का केस है तो +1 बटे में क्या कर दोगे 2। तो ये आप लोगों का क्या होगा अभी यहाँ से डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अभी अब आप लोगों को जो केस दिख रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो देखिए बच्चों यहाँ से जो आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 4x - 3। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस का साइन है, देखिए प्लस से साइन शुरू हो रहा है तो +1 और बटे में क्या हो जाएगा आप लोगों का, बटे में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अगर माइनस का केस है तो आंसर हो जाएगा 4x - 3 तो होगा ही होगा -1 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, केस कौन सा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से प्लस वाला, और x की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को, x की वैल्यू 4 दिख रही है, तो यहाँ पे सोल्व रख दीजिए। तो आपका हो गया 4 गुणा में 4 -3, केस दिख रहा है प्लस वाला स्टार्टिंग में तो प्लस बटे में 2। 4 गुणा में 4 कितना आ गया 16, 16 में से 3 गया तो कितना आ गया भी √13 + 1 बटे में 2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे केस अगर माइनस से स्टार्ट होता तो हम लेते ये वाला फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉल्व करते 4 गुणा में 4 कितना आ गया 16, 16 में से 3 गया तो कितना बच गया भी √13 -1 बटे में 2 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं कब, जब आप लोगों को जो सीरीज है वो अल्टरनेट दिख रही हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और सीरीज कहां तक चल रही हो आप लोगों की इन्फिनिटी तक। तो ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, इन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसको अगर मैं बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो इक्वेशन जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू आप लोगों को पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा भी क्वेश्चन जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, माइनस से, तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है 4x - 3 बटे में 2, माइनस है तो -1। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दी भी, x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 4 गुणा में 4 -3, सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है तो -1 बटे में 2। 4 गुणा में 4 कितना होगा 16, 16 में से 3 गया तो कितना होगा भी √13 -1 बटे में 2 आप लोगों का यहाँ से क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए और इन इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखना है कि किस में ये आंसर सेटिस्फाई आप लोगों का हो सकता है। मैंने आप लोगों को प्लस वाले केस में भी आंसर बता रखा है कि प्लस वाले केस में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है ये चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये अब आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ अगर आप लोग समझ नहीं पाए हैं तो। ये इक्वेशन मैंने देखा यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गई और इस पूरी इक्वेशन को मैंने किसके बराबर मान रखा है भी, x के बराबर मान रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैं इसको x मान सकता हूँ या नहीं मान सकता, तो आपने बोला सर मान सकते हैं। तो इसको मैंने लिखा भी a 3b गुणा में x, क्योंकि इसको मैंने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। ये किसके बराबर दे रखा भी x। तो आपने क्या देखा भी, सबसे पहले आप लोगों को ये जो पावर दिख रही है ना, ये वाली पावर ये खत्म करनी है, ये पावर खत्म करनी है। देखिए ये पावर अगर आप लोगों को खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर ये पावर आप लोगों को दिख रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा भी, क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहले पावर कौन सी दिख रही है आप लोगों को, ये, तो आपने क्या देखा भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो आपने क्या देखा, यहाँ से तो ये कट जाएगा और ये सॉल्व होकर आ जाएगा b की पावर क्या दिख रही है √3 गुणा में x बराबर, ये यहाँ से स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया, स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या देखा, यहाँ से तो ये अंडर रूट खत्म हो चुका है, अब आपको ये क्यूब रूट खत्म करना है।
क्यूब रूट खत्म करना है तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। बोथ साइड अगर क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का क्यूब सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ए की क्यूब, ये हो जाएगा बी की क्यूब, बी का अंडर रूट खत्म हो जाएगा क्यूब से करोगे तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का एक्स आ जाएगा, ठीक है, बी गुणा में एक्स। तो आपने क्या देखा, यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो पावर गुणा हो जाएगी, तो एक्स की पावर 6 ए की पावर 3 गुणा में बी और एक्स, एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो ये हो गया आप लोगों का ए की पावर 3 बी और एक्स की पावर 5 आप लोगों का यहाँ से सॉल्व होके आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये जो दो क्वेश्चन है ना 17 और 16, ये क्वेश्चन आप लोगों के टफ हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मैंने ये देखा 7 को कितनी बार लिखा जा रहा है, 7 को लिखा जा रहा है भी इंफिनिटी टाइम तक लिखा जा रहा है, और इस 7 के कोई फैक्टर भी नहीं बन रहे। इस 7 के अगर कोई फैक्टर नहीं बन रहे तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मैंने देखिए अभी आप लोगों को बताया था यहाँ पे, देखिए ये यहाँ बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताया था जब भी फैक्टर आप लोगों के नहीं बन रहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 4a + 1 - 1 डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो आपने देखा भी यहाँ पे जो है इनके बीच की जो डिफरेंस है, यानी जो फैक्टर आप लोगे वो 1 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब आपको इसको किस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, 4a + 1। आपने क्या देखा भी, सॉरी मल्टीप्लाई वाला केस है ये तो, और मल्टीप्लाई वाला केस भी आपको कहां तक दिख रहा है भी, इंफिनिटी तक दिख रहा है। तो इसमें तो आप लोगों का सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, 7 की पावर 2 की पावर n 2 की पावर n - 1, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का यहाँ पे लगने वाला है n की पावर। तो यहाँ तक सॉल्व करोगे तो यहाँ तक सॉल्व होकर कितना आ गया अभी, 7 2 की पावर n टाइम तक 2 की पावर n - 1, और यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का 3 की पावर 343, और यहाँ पे ये पावर क्या दिख रहा है अभी, x - 1 दिख रहा है। 343 क्या होता है अभी, 343 होता है आप लोगों का 7 की क्यूब, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 7 की क्यूब, आप लोग इसे लिख सकते हो। तो आपने क्या देखा, इसको आप लिख सकते हो 7 2 की पावर n 2 की पावर n - 1, और इसको लिख सकते हो कि 7 की पावर क्यूब, और यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, आपस में गुणा हो जाएंगी, गुणा हो जाएगी तो यहाँ से 7 से 7 आप लोगों का कट गया, तो यहाँ पे सॉल्व होकर आ गया आपका 2 की पावर n - 1 बट्टे में 2 की पावर n, ये सॉल्व होकर आ गया आपका 3x - 3 आप लोगों का यहाँ से सॉल्व होकर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखिए आज मैंने आप लोगों को बहुत थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ाया, इसलिए देखिए फास्ट मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि बीच में जो चीजें थी ना उनको एक्सप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं था, सीधा आप लोगों को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।